हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। मतलब 1 से लेकर के 25 लेसन की पूरी थ्योरी के मैंने वीडियो बना दिए और आप तक पहुँचा दिए, और साथ में मैंने हर वीडियो के बाद में उसके नोट्स भी अपलोड किए। तो मुझे आशा है कि आपने 1 से 25 लेसन के वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे और साथ में उसके नोट्स भी अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे। अब जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए तो अब समय आता है उसके न्यूमेरिकल की। प्लस हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ इस तरह की टेबल आती है जिसके अंदर कुछ चीज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप टेबल आएगी, जिसके अंदर कुछ चीज़ें भरी हुई आएगी और कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, और साथ में आपके कुछ लेसन के अंदर उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा थ्योरी पूरा हो गया तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जिस भी लेसन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं, सारणी को पूरा कीजिए, टेबल को पूरा कीजिए, उस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो आज हमने सबसे पहले ले रहे हैं आज हम हमारा 3rd चैप्टर, जिसका नाम है उत्पादन और लागत। इससे रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, और आज उसमें भी हम लेंगे, आज हम उत्पादन के क्वेश्चन करेंगे और कल हम लागत के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार लेसन 3rd का जो उत्पादन और लागत की जो वीडियो है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में उसकी थ्योरी का पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल करने आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ, ताकि आपको भी वापस आपके मेमोरी के अंदर आ जाए कि हमने पढ़ा था उत्पादन, उसके अंदर पढ़ा था कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। उत्पादन का मतलब था कि जब कोई उद्योगपति उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के साधन आपको याद है, पूंजी, श्रम, उद्यमी, साहस और श्रमिक, है भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी और साहस, ये 5 चीजें मिलकर के कोई भी उत्पादनकर्ता अपना उत्पादन करता है। तो इन उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के बाद बच्चों जो कुल उत्पादन होता है उसे हम कहते थे कुल उत्पादन, टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन। अब जब हम सवाल करते हैं तो हमें इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी याद होना चाहिए। जैसे कुल उत्पादन को हम कहते हैं टीपी। इसी प्रकार यदि हम कुल उत्पादन के अंदर श्रम की इकाइयों का भाग दे दें तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है, जिसको अपन एपी लिखते हैं। तो एपी इक्वल हो गया टीपी ओपन एल। टीपी कुल उत्पादन, एल श्रम की संख्या या श्रमिकों की संख्या। फिर होता है सीमांत उत्पादन। सीमांत का मैंने आपको बच्चों बताया था, चेंज ओपन चेंज। यदि कुल उत्पादन में चेंज होता है, किसकी वजह से? श्रम की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से। यानी यदि हम कुल उत्पादन के अंदर परिवर्तन के अंदर श्रम की इकाई के परिवर्तन का भाग देते हैं तो बच्चों हमको सीमांत उत्पादन आता है। अर्थात श्रम की अतिरिक्त इकाई, यानी श्रम के अंदर हमने चेंज किया, अतिरिक्त अपन ने लेबर लगाया, तो कुल उत्पादन में जो चेंज आया वही हमारा सीमांत उत्पादन होता है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन। एपी क्या निकालेंगे, टीपी ओपन एल। अब यदि अपन को इसी फॉर्मूले से टीपी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। छोटी सी मैथ है, और एमपी का फॉर्मूला अपन को पता है, डेल्टा टीपी ओपन डेल्टा एल। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप इस चीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए कि टीपी हमारा कुल उत्पादन है, एपी हमारा औसत उत्पादन है और एमपी हमारा सीमांत उत्पादन होता है। टीपी कुल उत्पादन के लिए अपन को ये भी फॉर्मूला है कि हम टीपी को कैसे निकाल सकते हैं, औसत उत्पादन में श्रमिकों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एपी इंटू एल। एपी निकालना है तो टीपी में एल का भाग दे दीजिए, और एमपी निकालना है तो डेल्टा टीपी ओपन डेल्टा एल। अब जब हम इन सूत्र, इन फॉर्मूला को देख चुके, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर अपन को ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें श्रमिकों की संख्या, लेबर दे रखा है जो 0 1, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 बढ़ रहा है। फिर अपन के इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कुल उत्पादन भी दे रखा है। कुल उत्पादन कैसा दे रखा है कि कुल उत्पादन बढ़ रहा है, 0 10 24 40, ठीक है। तो अपन को एमपी और एपी निकालना है। अब बच्चों, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जब लेबर भी 0 है, कुल उत्पादन भी 0 है, तो एमपी और एपी भी 0 ही होंगे। ये समझने की बात है कि जब कुल उत्पादन 0 है, आपका कोई लेबर यूज नहीं कर रहा, ऐसे टाइम के अंदर हमारा एमपी और एपी भी 0 हो गया। अब उनको एमपी निकालना है। एमपी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीपी ओपन डेल्टा एल, यानी टीपी के अंदर चेंज के अंदर हम एल के चेंज का भाग लगाएंगे। अब क्योंकि हमारा श्रमिकों की संख्या तो क्या है, 1 के क्रम में बढ़ रही है, तो किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं तो आंसर तो अपना सेम ही आता है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एमपी के लिए केवल टीपी के अंदर चेंज देख लो। तो पहले तो एमपी 0 आ गया, फिर 10 में से 0 गया तो 10, 24 में से 10 गया तो 14, 40 में से 24 गए तो 16, 50 में से 40 गए तो 10, 56 में से 50 गए तो 6 और 57 में से 56 गए तो 1।
ये बच्चों हमारा आ गया एमपी। एमपी कैसे आया, अपन ने टीपी के अंदर चेंज करते गए। अब एपी, एपी का क्या फॉर्मूला है, टीपी ओपन एल, यानी इस टीपी में एल का भाग लगाओ। 0 में 0 का भाग लगाया 0, 10 में 1 का भाग लगाया 10, 14 में 2 का 7, 3 में 16 का तो 3 बचे 15, 1 5.3 अप्रोक्स, 10 में 4 का तो 4 दूनी 8, 2 बचे तो 4 2 जा 8 अप्रोक्स 2.2, 6 के अंदर 5 का तो 5 एकम 5 और फिर 1 बच गया तो 5 दूनी 10 पॉइंट लगा के, और 1 के अंदर 6 का भाग लगा, भाग नहीं गया इसका 0 और 6 बजे 1। तो अपन ने देखा कि अपन को टीपी और एल दे रखा था बच्चों, देखो बहुत इजी है। अपन को टोटल प्रोडक्शन और लेबर दे रखा था, उससे अपन ने सीखा कि हमने एमपी कैसे निकालेंगे और एपी कैसे निकालेंगे। हो गया। तो अपने यहाँ पर अपन को क्या चीज पता थी, यहाँ पर अपन को एल और टीपी पता था, तो हमने एमपी और क्या निकाल दिया, एपी और एमपी निकाल दिया। एक क्वेश्चन हो गया। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमको लेबर और टीपी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का है, हमको इसमें लेबर और टीपी दे रखा है। अब आप एपी निकालिए, तो एपी का क्या फॉर्मूला है, टीपी ओपन एल, तो टीपी ओपन एल 0 में 0 15 में 1 का तो 15, 35 में 2 का तो 7.5, 50 में 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 40 के लिए 10 और 5 45 और 5 से 30। तो ये आ गया अपना टीपी के अंदर अपने काय का भाग लगाया, एल का, यानी कुल उत्पादन में श्रम की परिवर्तित इकाइयां जो है अपनी उसका भाग लगाया, तो अपन को एपी आ गया। अब आपको वापस एमपी निकालना है, तो एमपी के लिए क्या है, टीपी में चेंज अपन एल में चेंज। तो अपना टीपी के अंदर अब अपना यही वाली बात हो गई, क्योंकि एल हमारे जो श्रमिक है उसमें तो एक एक का अंतर आ रहा है, तो किसी भी संख्या में एक का भाग लगाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो आप टीपी में चेंज देखते जाइए। पहले तो एमपी 0, 15 में से 0 गए तो 15, 35 में से 15 गए तो 20, 50 में से 20 गए तो 30, 40 में से 30 गए तो 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 35 15, 35 में से 15 गए तो 20, 50 में से 35 गए तो 15 और यहाँ फिर आ जाएगा आपका 40 में से 50 गए तो -10 और ये आ गया 48 में से 40 गए तो 8। तो ये आ गया आपका सीमांत उत्पादन। यानी सीमांत उत्पादन के लिए क्या करना है, टीपी के अंदर चेंज देखते जाना है। 0 का 0, 15 में से 0 गए तो 15, 35 में से 15 गए तो 20, 50 में से 35 गए तो 15, 40 में से 50 गए तो -10 और 48 में से 40 गए तो 8। तो ये आ गया आपका कुल उत्पादन दे रखा था बच्चों अपन को, और क्या देखा था, लेबर दे रखा था। उससे अपन ने क्या फाइंड किया, उससे अपन ने फाइंड किया एपी और एमपी। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके अंदर हमको लेबर दे रखा है और एपी दे रखा है और हमको टीपी निकालना है। अब अपने कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ पर हमको लेबर और एपी दे रखा है, तो हमको क्या फाइंड करना है, टीपी फाइंड करना है। तो टीपी के लिए क्या करेंगे, एपी में एल का मल्टीप्लाई कर दो। तो टीपी के लिए एपी में एल का 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 2 हासिल लगी, 4 दूनी 8, 10 हासिल लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17, 5 चौक 20, 6 पंचे 30 हासिल लगी 3, 36 18 19 20 21। तो ये आ गया आपका टीपी। कैसे निकाला बच्चों पर, टीपी के लिए एपी में एल का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एपी एमपी। तो एमपी भाई जैसे अपन ने यहाँ पे एमपी निकाला है, यहाँ पर एमपी निकाला, अब आप इस टीपी में चेंज करते जाइए। तो पहले तो 2 है तो 2, क्योंकि श्रमिक है, देखो यहाँ पर हमारा एमपी 0, यहाँ 0 क्यों, क्योंकि उस वक्त एल और टीपी दोनों 0 था, लेकिन क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर एल 1 है और टीपी 2 है तो 2 एमपी आ गया। फिर 6 में से 2 गए तो 4, 12 में से 6 गए तो 6, 17 में से 12 गए तो 5 और 20 में 17 गए तो 3 और 21 में से 20 गए तो 1। ये हमारा आ गया बच्चों एमपी, है ना। तो अपन ने देखो क्या देखा, यहाँ पर अपन को एल और टीपी दे रखा था, तो अपन ने एमपी और एपी निकाला। सेम यही चीज यहाँ पर थी, एल और टीपी दे रखा था तो एपी और एमपी निकाला। लेकिन अब हमको ये इस क्वेश्चन के अंदर हमको एल और एपी दे रखा है, यानी श्रमिकों की संख्या और औसत उत्पादन निकालना दे रखा था, और हमको उल्टा काम करना था। हमने क्या निकाला, कुल उत्पादन, और जब कुल उत्पादन निकाल दिया तो हमने अपना एमपी भी निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन हमने इस तरह का लिया है जहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है और एमपी दे रखा है ना। मतलब यदि ये क्वेश्चन अगर जो देख लीजिए, जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि आपको ये दोनों चीजें दे, फर्स्ट और लास्ट, श्रमिकों की संख्या बढ़ दे रही है और एमपी दे रखा है, और अपन को निकालना है टीपी और एपी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन को टीपी के लिए अपन को पता है कि फर्स्ट में तो टीपी भी 3 होगा, जो टीपी होता है वही एमपी होता है, तो 3 हो गया। अब क्या करो, टीपी निकालने के लिए जैसे बच्चों अपन सीएफ निकालते हैं ना, 11th के अंदर अपन ने पढ़ा है,
मध्य का निकालना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता CF, बस वही करना है। यदि आपको MP दे रखा है और आपको TP निकालना है तो उसको जोड़ते जाइए। तो 3 का 3, 5 और 3 8, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 23 और 1 24। आया बच्चों समझ में? कितना इजी हो गया। आपको MP दे रखा था और MP से अपन ने क्या निकाला है? TP, यानी सीमांत उत्पादकता, और लेबर दे रखे और अपन ने कुल उत्पादन निकाला है। अब अपन को AP निकालना है तो AP का फॉर्मूला लगा दीजिए। AP इज इक्वल टू TP ओपन L। तो TP के अंदर L का भाग दीजिए। 3 में 1 का भाग दिया 3, 8 में 2 का तो 4, 15 में 3 का तो लगभग 3.5 पंच 3 5 15, 20 में 4 का तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 चौक 20, 21 बार 5 30 और 6 चौक 24। ये अपन डिवाइड करते गए तो ये अपना MP आ गया, AP आ गया। अब AP के अंदर अब गलत है या सही, क्वेश्चन देखना, देख लीजिए। अपना TP कैसे आता है? AP इंटू L, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और इसके अंदर 5 चौक 30 का आसे लगे 3 तो 5 चौक 20 और 3 23 और 6 चौक 24। तो अपन ने उल्टा करके भी देख लिया, कहीं अपना क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि अपन को यहाँ पर MP दे रखा था और अपना अब MP राइट है नहीं, तो MP का था चेंज इन TP। तो क्योंकि पहले तो क्या है, TP और MP दोनों इक्वल है, तो 3 3, फिर 8 में से 3 गए तो 5, 15 में से 8 गए तो 7, 20 में से 15 गए तो 5, 23 में से 20 गए तो 3 और 24 में से 23 गए तो 1। तो बच्चों आज अपन ने ये देख लिया कि कैसे एक चीज दे रखी हो और 2 चीजें दे रखी हो और अन्य चीजें अपन को निकालनी है। तो आज अपना जो लेसन था 3rd चैप्टर उत्पादन और लागत, उसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा? पहले तो अपन ने सारे फॉर्मूले देख लिए, फिर देखा कि उत्पादन 3 तरह का है आपके इसके अंदर, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक टेबल दे देते हैं, उसके अंदर कहीं कुल उत्पादन दे दिया, कहीं औसत उत्पादन दे दिया या कहीं सीमांत उत्पादन और श्रमिकों की संख्या दे दी, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। तो यदि आपको ये पता हो कि कुल उत्पादन से औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे, या फिर उल्टा सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन कैसे निकालना है, या सीमांत उत्पादन से औसत उत्पादन कैसे निकालना है, यदि हमको आता होगा तो हम कैसी भी टेबल देंगे उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है, हमने यहाँ पर L और TP था जिससे अपने MP AP निकाला, सेम वही L और TP था तो AP और MP निकाला, लेकिन यहाँ पर अपन को AP दे रखा था, उससे अपन ने TP और MP निकाल दिया, और यहाँ पर भी अपना MP दे रखा था तो इससे अपन ने TP और AP निकाल दिया। तो बच्चों इस वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आपस में किस तरह संबंधित है, और यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन को किस तरह करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत को समझते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर जो आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे दीजिए ताकि मैं आपको और भी अधिक हेल्प कर सकूं। तो बच्चों अपन वापस से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।